1, 2, 3 स्टार्ट। राहुल गांधी ने जिस तरह यह कहा कि चाहे कुछ भी हो वह केंद्र सरकार को जाति आधारित गणना कराने के लिए विवश करेंगे, उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि कांग्रेस उन क्षेत्रीय दलों से भी आगे निकलना चाहती है जो पहले से ही जातिवार गणना पर जोर देते चले आ रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने मंडल आयोग की रपट लागू किए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह पर देश को जातीय आधार पर बांटने का आरोप लगाया था। आज कांग्रेस जैसे जातिवार गणना पर जोर दे रही है, वैसे ही इसकी भी मांग कर रही है कि महिला आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की महिलाओं को भी शामिल किया जाए। लेकिन जब सपरंग सरकार के समय राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था तो उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं था। स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा बदल रही है और इस क्रम में वह क्षेत्रीय दलों वाले तौर तरीके अपना रही है। कांग्रेस जब से केंद्र की सत्ता से बाहर हुई है वह अपनी विचारधारा को लेकर भ्रमित है। वह अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए बार बार अपने मुद्दे बदल रही है। इसका परिणाम यह है कि वह अपनी मूल विचारधारा खोती जा रही है। आज किसी के लिए यह समझ पाना कठिन है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। कांग्रेस आज भले ही जातिवार गणना को अपना मुख्य मुद्दा बना रही हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मनमोहन सरकार ने 2011 में सहयोगी दलों के दबाव में जाति आधारित जनगणना तो कराई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अपने पिछले शासन में जातिवार गणना कराई थी, लेकिन उसके भी आंकड़े उसने जारी नहीं किए थे। यदि राहुल गांधी जातिवार गणना को इतना ही आवश्यक समझ रहे हैं तो फिर वह कर्नाटक की अपनी सरकार से जाति गणना के आंकड़े जारी करने को क्यों नहीं कहते। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कांग्रेस समेत अन्य दल आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से मिजोरम को छोड़कर शेष 4 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जातिवार गणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। यह ठीक है कि भाजपा को अनुसूचित जातियों जनजातियों के साथ ओबीसी समुदाय के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल है और मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से इन वर्गों को अच्छा खासा लाभ भी मिला है।
लेकिन उसे जातिवार गणना के मुद्दे का सामना करना ही होगा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और आबादी है। यह एक सच्चाई भी है, लेकिन भाजपा को चुनावी विमर्श बदलने के साथ ही यह भी स्थापित करना होगा कि समाज को जाति के आधार पर बांटे बिना भी सामाजिक न्याय की राजनीति की जा सकती है। दुर्गा पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में है। त्योहारी माहौल में उत्साह के रंग को बिजली की कटौती फीका न कर दे, इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। गांवों की बात तो दूर, शहर के लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर उन्हें यह परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही, वह भी तब जब उनके घर का मीटर स्मार्ट हो चुका है। इतना स्मार्ट कि एडवांस में पैसा दीजिए तभी घर की बत्ती जलेगी। लोगों को पहले पैसा देने में परहेज नहीं, लेकिन उन्हें मलाल है कि एडवांस देकर भी उन्हें बिजली की गारंटी नहीं मिल रही है। केंद्रीय कोटे से कम मिल रही बिजली इसकी एक वजह बताई जा रही, लेकिन वितरण की लचर व्यवस्था भी इसकी बड़ी वजह है। घरों में स्मार्ट मीटर तो टांग दिए गए, लेकिन ज्यादातर इलाकों में सप्लाई आज भी जर्जर तारों से ही होती है। आधुनिक विद्युत उपकरणों की घर घर पहुंच के बाद जिस हिसाब से बिजली की खपत बढ़ी है, ये तार उस अपेक्षा पर खरे नहीं उतर रहे। दुर्गा पूजा में हर शहर में बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं। विद्युत सज्जा से कोना कोना जगमगाएगा। जाहिर है बिजली की मांग सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाएगी। तो ऐसा न हो कि परेशानी और बढ़ जाए। केंद्रीय कोटे के अलावा खुले बाजार से इस मांग की आपूर्ति हो जाए, इसकी पहल करनी होगी। त्योहार के मद्देनजर चूंकि दूसरे राज्य भी इस मांग और आपूर्ति के गैप को पाटने में सेंट्रल पूल व खुले बाजार पर आश्रित होंगे, तो रेस तगड़ी होगी। पहले आओ पहले पाओ की दौड़ में हमारी तैयारी पीछे न रह जाए, इस पर तत्काल कदम उठाना होगा। इसके साथ ही वितरण को सुचारू करने के लिए स्थानीय स्तर पर जहां जहां काम होना है, वहां युद्ध स्तर पर काम किया जाना चाहिए। स्टॉप।